हेलो फ्रेंड्स, मैं लेक्चर नंबर 6 लेकर आ चुका हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरीज। और इस लेक्चर में जो है कि मैं पढ़ाऊंगा आपको हेलो एल्केन्स और हेलो एरीज के भौतिक गुण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हेलो एल्केन के भौतिक गुण पढ़ेंगे, फिर बाद में हेलो एरीज के भौतिक गुण पढ़ेंगे। तो हेडिंग आप डाल सकते हैं हेलो एल्केन के भौतिक गुण। फिजिकल properties of हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। अब हम सबसे पहले यहाँ पर हेलो एल्केन के भौतिक गुण में इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। और वह प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज होगी, गुण होगा, वह होगा इनकी भौतिक अवस्था के विषय में जानेंगे कि इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है। तो पहला आप हेडिंग डाल सकते हैं भौतिक अवस्था। फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है। तो जैसे कि क्लोरोमेथेन हो गए, ब्रोमोमेथेन हो गए, एथिल क्लोराइड्स हो गए, और इसके अतिरिक्त क्लोरोफ्लोरोमेथेन हो गए। ये जो होते हैं ये सभी गैसीय अवस्था में होते हैं, लेकिन इसके उच्च सदस्य जो होते हैं वे द्रव तथा ठोस अवस्था में होते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग इसे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, और लिख सकते हैं एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड तथा कुछ तथा कुछ क्लोरो क्लोरो मिथेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, एथिल क्लोराइड तथा कुछ क्लोरोफ्लोरोमेथेन गैस अवस्था में, गैस अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन लेकिन इसके उच्च सदस्य, इसके उच्च सदस्य द्रव तथा उच्च सदस्य द्रव तथा ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, एथिल क्लोराइड तथा कुछ क्लोरोफ्लोरोमेथेन गैस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन इसके उच्च स्तर से क्या होते हैं, द्रव तथा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर 2 में हम आएंगे। यहाँ पर रंग के विषय में देखेंगे इनका रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है। तो कलर की बात करें तो शुद्ध अवस्था में आप नोट कर सकते हैं, शुद्ध अवस्था में जो भी हेलो एल्केन्स होते हैं या एल्किल हैलाइड्स होते हैं, तो लिख सकते हैं शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। परंतु कुछ
जैसे ब्रोमाइड ब्रोमाइड तथा आयोडाइड ब्रोमाइड तथा आयोडाइड आयोडाइड पर आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में प्रकाश के संपर्क में आने पर संगीन हो जाते हैं। शुद्ध अवस्था में एल्किल हैलाइड्स कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। परंतु जैसे ब्रोमाइड आयोडाइड यह क्या होते हैं? प्रकाश के संपर्क में आते हैं, कैसे हो जाएंगे? रंगीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? वाष्पशील भी होते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट पॉइंट्स में लिखेंगे, थर्ड नंबर में, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। सॉरी। आइए अब देख लेते हैं, आप नोट कर चुके होंगे। अब देखते हैं तीसरे में इनके गंध के विषय में, इनका प्लेजेंट कैसा होता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप तीसरा हेडिंग लिख सकते हैं, गंध, स्मेल, या आप इसे प्लीजेंट के रूप में लिखे तो बेटर रहेगा। प्लीजेंट सबसे बेस्ट माना जाता है, तो आप प्लीजेंट लिखिए। प्लीजेंट गंध का मतलब ये प्लेजेंट टाइप होते हैं। स्मेल कैसा होता है इनका, तो आप लिख सकते हैं कि कुछ वाष्पशील हेलो एल्कीन कुछ वाष्पशील हेलो एल्कीन सुगंधमय होते सुगंधमय होते मतलब एक अच्छा प्लेजेंट उनमें होता है, अच्छा स्मेल देते हैं। अब आएंगे हम लोग गलनांक तथा क्वथनांक पर। चौथा, गलनांक तथा क्वथनांक पर आएंगे। इसको हम लिखते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा करें। तो गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होते हैं? तो आप जानते हैं कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं वह सामान्यतः कैसे होते हैं? ध्रुवीय होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। परंतु उच्च ध्रुवता और जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके जो आणविक स्ट्रक्चर्स होती है वह काफी हार्ड होती है, आकर्षण बल ज्यादा होते हैं, जिनमें दो टाइप पोलरिटी कंडीशंस के लिए ध्रुव द्विध्रुव द्विध्रुव तथा इसके अतिरिक्त वान डेर वाल्स अधिक होने की वजह से जो होते हैं वह अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं और इनके गलनांक तथा क्वथनांक क्या हो जाते हैं? उच्च हो जाते हैं। तो आप इस पॉइंट को नोट करके लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, आप नोट कर सकते हैं। हेलो एल्कीन सामान्यतः ध्रुवीय होते हैं। सामान्यतः कैसे होते हैं? ध्रुवीय होते हैं, सामान्यतः ध्रुवीय होते हैं। उच्च ध्रुवता तथा जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में, यहाँ से लिखिए, उच्च ध्रुवता तथा जनक हाइड्रोकार्बन की तुलना में, हाइड्रोकार्बन की
तुलना में उच्च आणविक द्रव्यमान होने के कारण उच्च आणविक द्रव्यमान होने के कारण प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल होने के कारण प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल, तो आप लिख सकते हो द्विध्रुव तथा वांडर वाल्स बल पाया जाता है। वांडरवाल्स बल पाया जाता है मतलब उच्च आणविक द्रव्यमान होने के कारण प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल जिसमें द्विध्रुव तथा वांडरवाल्स बल पाया जाता है। अब देखिए क्लोराइडो तथा ब्रोमाइडो तथा आयोडाइडो आप लिख सकते हैं नीचे से क्लोराइडो ब्रोमाइडो तथा आयोडाइडो, क्लोराइडो ब्रोमाइडो तथा आयोडाइडो के गलनांक तथा क्वथनांक के गलनांक तथा क्वथनांक समतुल्य द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अधिक होता है। हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अधिक होता है। अब इसमें एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं। एग्जाम्पल्स क्या होता है तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं इसे, ये काफी इम्पोर्टेंट है। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग इनके एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार से द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा तो इनका जो है गलनांक व क्वथनांक कैसे इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं समान एग्जाम्पल्स में आप लिखिए समान एल्किल हैलाइड के लिए हैलाइडों के समान एल्किल हैलाइड की जगह आप समूह लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। आप ऐसे लिखिए समान एल्किल समूह के लिए हैलाइडों के गलनांक तथा क्वथनांक का क्रम कैसा होने वाला है सॉरी, तो यहाँ पर होने वाला है आर आई सबसे ज्यादा बड़ा आकार होता है तो आप सबसे पहले इसको आप लिखिए, फिर उसके बाद आर आई के बाद लिखिए आर बी आर, फिर उसके बाद लिखिए आर सी एल और लास्ट में जो होगा वो होगा आर एफ क्लोरीन होता है। अब देखेंगे अब यहाँ पर समान हैलाइड रहेंगे तब समान हैलाइड के लिए एल्किल समूह के क्वथनांक व गलनांक कैसे होंगे, या आप पहला लिख लीजिएगा या दूसरा लिखिए।
लिखना है समान हैलाइड समूह के लिए, समान हैलाइड समूह के लिए एल्किल समूहों का आकार एल्किल समूहों का आकार बढ़ने पर गलनांक तथा क्वथनांक बढ़ने का क्रम। अब इस क्रम की हम चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से यह बढ़ने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं, जैसे हमारे पास है CH3Cl, तो यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही एल्किल समूह केस आपको दिख रहा है, और यहीं पर मैं इसको बढ़ा देता हूँ CH3 CH2 एंड Cl कुछ इस प्रकार से। फिर इसको हम बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा CH3, तो यहाँ पर 2 रहेगा, CH2 एंड देन Cl। फिर उसी प्रकार से कंटिन्यू आप नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ाते जाएंगे, तो ये समूह क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं कि यह जो मैंने क्रम लिखा है, इस साइड हम जा रहे हैं जो वह गलनांक तथा क्वथनांक के बढ़ने का क्रम है। मतलब आप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। और इस साइड की बात करें यहाँ से यहाँ तक, इस साइड, तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट है, वह भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही इस साइड, और यह इस साइड मैंने दिखाया आपको इस प्रकार से। तो यह हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ समावयवी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लिख चुके होंगे, मुझे आशा है हो गया है आपका। अब आइए देखते हैं यहाँ पर समावयवी हेलो एल्केनों का आप नोट करके लिख सकते हैं। आईसी में आप तो देखकर लिखिए, समावयवीय हेलो एल्केनों का श्रृंखलन करने पर, समावयवी हेलो एल्केनों का श्रृंखलन करने पर इनका गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है, कम होता जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप श्रृंखलन कर रहे हैं, कोई भी आपके पास ग्रुप है हेलो एल्केन्स का, और अगर आप उसका श्रृंखलन करते जाएंगे, श्रृंखलन का मतलब है कि ब्रांचिंग कर रहे हैं, अगर आप ब्रांचिंग करेंगे तो वह एक स्फेरिकल शेप में होता जाएगा, और स्फेरिकल शेप में होने की वजह से उनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास है जैसे CH3 CH2 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 और Cl है हमारे पास इस प्रकार से, और हमारे पास है CH3 CH2, फिर है हमारे पास CH से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, और फिर है हमारे पास CH3, और एक हमारे पास है CH3 कार्बन CH3, यहाँ से मैं ब्रोमीन जोड़ दे रहा हूँ, इधर CH3। अब इनके क्वथनांक की बात करें कि क्वथनांक कैसा होगा। क्वथनांक किस में रहेगा, वो हमेशा केल्विन केस में देखेंगे। तो अगर इसके क्वथनांक की बात करें तो इसका जो क्वथनांक होता है वह होता है आपका 375 केल्विन। इसका कितना होता है, 375 केल्विन, और इसका होता है 364 केल्विन,
और इसका होता है 346 केल्विन। तो आप देख पा रहे हैं कि इनका जो क्वथनांक का दर है वह क्या हो रहा है, लगातार ब्रांचिंग होने की वजह से कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर सकते हैं। अब देखेंगे हम इसके विलेयता की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 4 पॉइंट देख लिए थे पूरा। चौथे पॉइंट में गलनांक का क्वथनांक था। 5वां पॉइंट यहाँ पर देखेंगे विलेयता। विलेयता सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी में आप क्या नोट करने वाले हैं? तो जो हेलो एल्केन्स होते हैं, आपको पता है क्या है हेलो एल्केन्स? तो हेलो एल्केन्स है वे पोलर नेचर के हैं, ध्रुवीय नेचर के हैं। परंतु ध्रुवीय नेचर के होने के बावजूद भी यह जल में नहीं घुलते हैं। जल में क्या होते हैं, अविलेय या अल्प विलेय होते हैं। कारण है कि यह जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण भी, लिख सकते हैं ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण भी यह जल में अविलेय या अल्प विलेय होते हैं। ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण भी यह जल में क्या होते हैं, अविलेय या अल्प विलेय होते हैं। क्योंकि क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं। हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं। यही कारण है इनका कि यह जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। परंतु कार्बनिक विलायक जैसे जैसे ईथर एल्कोहल, क्लोरोफार्म, ईथर एल्कोहल क्लोरोफार्म आदि में पूर्ण विलेय होते हैं। आदि में पूर्ण विलेय होते ऐसे आदि में पूर्ण विलेय होते। तो याद रखो, ध्रुवीय प्रकृति है फिर भी जल में क्या है, अविलेय है। क्यों? क्योंकि वह हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बंध बनाने की वजह से जल में अविलेय होते हैं। अल्प विलेय बहुत थोड़ी मात्रा में घुलते हैं, लेकिन कार्बनिक जो विलायक होते हैं उनमें आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। अब आइए इनके घनत्व की चर्चाएं कर लेते हैं। इनका घनत्व क्या होने वाला है तो आप नीचे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं। इसे पीडीएफ बनाकर आप पढ़ सकते हैं वैसे भी। तो आइए यहाँ पर अब घनत्व की बात कर लेते हैं। ये इनका 6वां पॉइंट है। घनत्व में आप लिख सकते हैं डेंसिटी। याद रखिए डेंसिटी में आप क्या लिखने वाले हैं कि कार्बन परमाणु की संख्या। अगर कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ रही है, कार्बन परमाणु की संख्या और साथ में हेलोजन परमाणु की संख्या तथा हेलोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने पर उनका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कार्बन परमाणु की संख्या समा हेलोजन परमाणु की संख्या
कार्बन परमाणु की संख्या, हैलोजन परमाणु की संख्या तथा हैलोजन परमाणु का द्रव्यमान बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। यह पूरा टॉपिक आपका खत्म हुआ। हेलो एल्केन्स के भौतिक गुण खत्म हो चुके हैं। अब आइए आगे देखते हैं हेलो एरिन्स के भौतिक गुण की चर्चा करते हैं कि हेलो एरिन्स के भौतिक गुण क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे हेलो एरिन्स के भौतिक गुण। चलिए आइए देख लेते हैं। हेलो एरिन के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन। हेलो एरिन इस प्रकार से। तो आइए यहाँ पर जो है कि हेलो एरिन्स के भौतिक गुण की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट नोट कर दे रहा हूँ, वैसे ही आप नोट कर लीजिए। बहुत सिंपल है, इसके भौतिक गुण बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हेलो एरिन्स भी सामान्यतः कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। लिख सकते हैं हेलो एरिन सामान्यतः रंगहीन होते हैं। यह इनका पहला पॉइंट रहा। और दूसरा पॉइंट में इनमें भी स्पेशल क्या होता है, गंध होता है, अर्थात यह विशिष्ट गंध वाले द्रव तथा ठोस पदार्थ होते हैं। द्रव तथा ठोस पदार्थ होते हैं। यह भी ठोस व द्रव के रूप में पाए जाते हैं। तो यह कार्बन की प्रकृति पर डिपेंड करती है, उनके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार के हैं। और साथ में लिख सकते हैं यह जल में क्या होंगे, यह जल में अविलेय होते हैं, अविलेय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायक जैसे वही आप लिख सकते हैं। ईथर है, एल्कोहल है, ईथर एल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफार्म आदि में विलेय होते हैं। आदि में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। और साथ में आप लिख सकते हैं और पॉइंट में आप नोट करिए। इनके घनत्व की बात करें तो या भारी या जल से क्या होते हैं, लिख लेना। या अपेक्षाकृत जल से भारी होते हैं। जल से क्या होते हैं, भारी होते हैं। लेकिन इनमें जो जल से भारी जब होते हैं उनमें ज्यादातर आपको आते हैं आयोडोबेंजीन से आयोडो केस वाले जो होते हैं वही आते हैं, ज्यादा नहीं आते। और इनका जो क्वथनांक होता है
वह लगभग समान होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आइए उसको हम बता देते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत अंतर आपको मिलेगा देखने को। तो आइए इसको देख लेते हैं। आप इसे लिख लीजिए पहले। सॉरी फ्रेंड्स, आप लिख चुके होंगे। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एरो आप डालकर लिख लीजिए बस वैसे ही। इसमें क्या लिखने वाले हैं, आप इसमें लिखेंगे कि समान एरिल समूह के लिए, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आप उसे बस नोट कर लीजिए। समान एरिल समूह के लिए हेलो एरिन के गलनांक तथा क्वथनांक समान एरिल समूह के लिए हेलो एरिन के गलनांक तथा क्वथनांक समान एरिल समूह के लिए हेलो एरिन, यहाँ पर आप लिए लिख लेना भाई, भूल गए हैं, लिख गया है। समान एरिल समूह के लिए हेलो एरिन के गलनांक तथा क्वथनांक हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ने पर बढ़ता है। क्वथनांक तथा क्वथनांक हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ने पर बढ़ता है। इस प्रकार अब एग्जांपल्स आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे हमारे पास बेंजीन है, पहले फ्लोरीन यहाँ पर जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद लास्ट में आप आयोडीन जोड़ दीजिए, कुछ इस प्रकार से। अब इनके हम क्वथनांक लिख दे रहे हैं कि क्वथनांक क्या होता है, और यह केल्विन में होगा। तो यहाँ पर होता है सबसे पहले 350 केल्विन होता है। फिर उसके बाद क्लोरीन का जो रहेगा वह 405 होता है, और उसके बाद ब्रोमीन का जो रहेगा वह 429 होता है, 429। और लास्ट में जो आयोडीन होता है उसका होता है 462। इस प्रकार से तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक समान का एरिन्स है, लेकिन जो हमारे पास हेलोजन एटम है वह बदल रहा है, उनका आकार बदलता है। आपको पता है फ्लोरीन टू आयोडीन जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है। मतलब हेलोजन परमाणु का आकार क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो बढ़ रहा है तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब आपको एक और पॉइंट बता देते हैं कि आर्थो मेटा व पैरा रहने वाला है तब क्या होने वाला है। आप नेक्स्ट एरो में लिख लेना यहाँ पर डाल करके कि समावयवीय डाई हेलोबेंजीन के क्वथनांक लगभग समान होते हैं। लिखना समान, समावयवीय रहेगा आपका, समावयवीय डाई हेलोबेंजीन के क्वथनांक बेंजीन के क्वथनांक समावयवी डाई हेलोबेंजीन के क्वथनांक लगभग समान होते हैं, लगभग
समान होते हैं, परंतु 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 पैरा समावैवीय परंतु पैरा समावैवीय पैरा समावैवीय पैरा समावैवीय आर्थो आर्थो तथा मेटा समावैवीय की अपेक्षा परंतु पैरा समावैवीय आर्थो तथा मेटा समावैवी की अपेक्षा अधिक क्वथनांक रखता है, अधिक क्वथनांक रखता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स को अच्छा दिखा देते हैं। यहीं पर एग्जाम्पल्स क्या होने वाला है, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स बना लीजिए। पहले मैं बना दे रहा हूँ आर्थो वाला एग्जाम्पल। ये एक यहाँ पर क्लोरीन एटम है और एक यहाँ पर क्लोरीन एटम है हमारे पास, और दूसरा है यह क्लोरीन एटम और फिर मेटा पर, और एक है हमारे पास जो पैरा पर रहने वाला है यहाँ पर। अब इनके क्वथनांक को लिख देते हैं यहाँ पर। तो क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका देखने को मिलेगा, पैरा वाले का। तो यहाँ पर होता है 453, आर्थो का कितना होता है 453, और इसका होता है 446 किसका, मेटा का। और उसके बाद इसका होता है 448, 48, 448। यहाँ पर क्वथनांक जो होता है वह कम होता है। सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया भाई, आप इसको थोड़ा बना लीजिए। मैं बता रहा हूँ आप कहाँ मिस्टेक हुआ है। समावैवी या डाइहेलोपेंजीन के क्वथनांक लगभग समान होते हैं, परंतु पैरा आर्थो तथा मेटा समावैवी की अपेक्षा, यहाँ पर जहाँ पर आप क्वथनांक लिखें यहाँ पर आप गलनांक लिखें तो बेहतर रहेगा भाई। एक मिनट भाई, अभी रुके रहिए, आप मत इसको नोट करिएगा अभी। समावैवी डाइहेलोपेंजीन के गलनांक या क्वथनांक आप लिखें। क्वथनांक यहाँ पर ये सही बात है कि क्वथनांक लगभग समान होते हैं। ये मैंने क्वथनांक का लिखा है, जो क्वथनांक लगभग क्या होता है, समानता आपको दिखता है। एक आध दो पॉइंट इधर उधर है, बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु पैरा समावैवी आर्थो तथा मेटा समावैवी की अपेक्षा अधिक गलनांक रखता है। यहाँ पर ना आप गलनांक बनाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ गलनांक का एग्जाम्पल, यहीं पर आपको दिखा देंगे हम। यहाँ पर आपका क्लोरीन है, यहाँ आपका गलनांक है, कुछ इस प्रकार से। तो इसको गलनांक को मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ, बट यहाँ पर जो क्वथनांक होता है वह लगभग समान होता है, बट यहाँ पर जो है कि दिखाया जाता है कि नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। बट यहाँ पर जो है कि
लगभग समान माने जाते हैं। अच्छा, गलनांक, इसी केस को मैं गलनांक वाले में दिखा रहा हूँ, ऊपर आप नोट कर लीजिए, मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ। के ऊपर आप बना लेते हैं यहाँ पर हम लोग। चलिए, यहाँ पर भी हमारे पास 3 केस है। हमारे पास आर्थो है और हमारे पास मेटा है और एक हमारे पास कैसा है, पैरा वाला केस है। अब इनका गलनांक देख लेते हैं। आप ये क्वोटिएंट वाला सही है, इसके आर्डर को ऐसे ही लिखिएगा, ये सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, आप कंफ्यूजन में ना रहे। अब एक गलनांक वाला मैं लिख दे रहा हूँ। इसका जो होता है वो होता है 256 और होता है 256 के बाद 249 249 होता है और उसके बाद पैरा का ज्यादा होता है 323 के आसपास होता है इसका का गलनांक 323। तो सबसे ज्यादा जो है, आप यह बात देखिए, यहाँ पर यह सही हो गया। परंतु पैरा समावयवी आर्थोता मेटा की अपेक्षा उच्च गलनांक रखता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो पैरा है उसका गलनांक इस मेटा और आर्थो की अपेक्षा सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो यह रहा इनका भौतिक गुण है लोएरियंस का। तो थोड़ा यहाँ पर हम लोगों को डाउट हो गया था यहाँ इन क्वथनांक को लेकर के कि क्वथनांक समान होता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है उनके गलनांक के रेशियो को। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और साथ में इसी वीडियो को जरूर देखिए। यह मत सोचिए कि यह वीडियो वैसे ही है, कोई काम का नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रखने वाला है आपके जीवन में। अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको पता है कि एक दिन आप इसके क्या बन सकते हैं, और आपको पता है कि आर्गेनिक काफ़ी हार्ड होता है, तो समझना, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो आप डेली अगर पढ़ते हैं तो आपके कन्फ्यूजन से यहाँ पर क्या हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। तो बस आपके लिए इतना ही कहना है भाई, कि जरूर पढ़िए। थैंक यू सो मच गाइस।